हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना प्रैक्टिकल कोर्स शुरू कर रहे हैं। बीएससी नॉन मेडिकल थर्ड सेम के लिए एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट करेंगे। मैं आपको अपना एक्सपेरिमेंट सेटअप भी दिखाऊंगी। उसके लिए आपको अब कंटिन्यू अपनी प्रैक्टिकल फाइल भी साथ साथ करनी है, ताकि आप जब भी आप एक्सपेरिमेंट करो तो फटाफट इतना काम बचे कि वहाँ पे आपको रीडिंग्स लिखनी है। तो देखो, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है हमारा नॉन मेडिकल थर्ड सेम के लिए, टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट बाय न्यूटन्स रिंग मेथड। न्यूटन्स रिंग से आपको सोडियम लाइट की वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। बच्चों, न्यूटन रिंग आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है। न्यूटन रिंग आपने ऑप्टिक्स में भी पढ़ा है। तो न्यूटन रिंग उसी डिवाइस की हम एप्लीकेशन की बात करें कि न्यूटन रिंग किसमें काम आता है, टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट। ये हमारा एक्सपेरिमेंट फर्स्ट है आपके सिलेबस का। आइए देखते हैं क्या क्या एपरेटस चाहिए इसमें। सोडियम लैंप चाहिए, दैट इज द मोनोक्रोमेटिक सोर्स लाइट। न्यूटन रिंग अरेंजमेंट आपकी लैब में अवेलेबल है। और ये बच्चों आपके डार्क रूम का एक्सपेरिमेंट है। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, ये सब कंपोनेंट्स मैं अभी आपको दिखाऊंगी। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और स्फेरोमीटर, ये आपके एपरेटस यूज्ड हैं। फॉर्मूला यूज्ड क्या होगा इसमें, वेवलेंथ लैम्डा रिप्रेजेंट्स द वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू डी एन प्लस एम का स्क्वायर माइनस डी एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4mr। एन प्लस एम, डी एन प्लस एम, डायमीटर ऑफ द dn plus mth ring, dn diameter of the nth ring, m is the difference and r is the radius of curvature। अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि dn plus m कहाँ से लिखा हमने, dn कहाँ से लिखा है और 4mr कहाँ से लिखा है, and what is the wavelength of light, that is lambda। ठीक है, तो देखो न्यूटन रिंग का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एम, ऑपरेटर्स यूज्ड, फॉर्मूला यूज्ड, ये हमने लिखा है। नेक्स्ट आगे इसमें करते हैं हम फॉर्मूला यूज्ड के बाद हम लिखते हैं इसका डायग्राम और वर्किंग, हम दोनों एक साथ समझेंगे इसमें। और जैसे ही आपको डायग्राम और वर्किंग न्यूटन रिंग का बताया जाएगा आपको आइडिया हो जाएगा व्हाट वी वांट डू। ओके, तो हम करते हैं डायग्राम एंड वर्किंग ऑफ न्यूटन रिंग। ध्यान से समझिए बच्चों, बहुत ही आसान सा है। इसके अंदर हम क्या लेते हैं, एक सोडियम सोर्स जिसकी कि हमें वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। यानी सोडियम सोर्स है, यानी जैसे ही हम लैंप को यूज ऑन करेंगे तो आपकी लाइट है वो हर डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लगा देते हैं एक कॉन्वेक्स लेंस। बच्चों पता है आपको कॉन्वेक्स लेंस कैसा लेंस होता है, दैट इज कन्वर्जिंग लेंस। यानी सोडियम सोर्स से जो लाइट इधर उधर भाग रही है, तो आगे यदि हम कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस आपका कैसा होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस के बाद बच्चों हम यहाँ पे एक ग्लास प्लेट का यूज करते हैं। ठीक है, जो कि 45 डिग्री के एंगल से रखी हुई है। जो आपकी ये ग्लास प्लेट है कितने एंगल से रखी हुई है, 45 डिग्री से। तो होगा क्या, सोडियम सोर्स से जो लाइट जाएंगे आपकी डिफरेंट डिफरेंट कन्वर्ज होके किससे स्ट्राइक करेंगी, आपकी ग्लास प्लेट के साथ। ठीक है, कितने एंगल से रखी हुई है बच्चों आपकी जो ये ग्लास प्लेट रखी हुई है, सपोज दैट इज लेंस L1। कितने एंगल से रखी हुई है ये ग्लास प्लेट, 45 डिग्री के एंगल से रखी हुई है। क्यों 45 से पीछे का रखने का भी एक रीजन होता है कि 1045 1, ताकि ये प्लेट यहां से जो लाइट आ रही है मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइट को क्या कर सके, कैच कर सके, रीड कर सके। और नीचे बच्चों यहाँ पे एक आपके पास प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है। प्लेनो कॉन्वेक्स मींस ऊपर से नीचे से, तो इस तरीके से लेंस रखा हुआ है, ये आपका कॉन्वेक्स है। ठीक है, कैसा है,
प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस आपका रखा हुआ है। थोड़ा सा ऊपर बना देती हूँ, हमें प्लेन ग्लास प्लेट भी यहाँ पे बनानी पड़ेगी। देखो बच्चों, यहां से ये है प्लेन और नीचे से क्या है, प्लेनो कॉन्वेक्स। और प्लेनो कॉन्वेक्स के नीचे आपकी यहां पे रखी हुई है फिर से एक प्लेन ग्लास प्लेट। ठीक है, ये है प्लेन ग्लास प्लेट। बच्चों प्लेनो, ये है आपकी प्लेन ग्लास प्लेट, ये रखा हुआ है आपके पास प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ये सिंपल कन्वर्जिंग लेंस दैट इज कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है। जैसे ही, और जो आपकी ये ग्लास प्लेट रखी हुई है, ये बच्चों कितने एंगल पे रखी हुई है, ये आपके 45 डिग्री एंगल पे रखी हुई है। ठीक है, तो यहां से लाइट जो रिफ्लेक्ट करेंगी वो आपकी कहाँ जाएंगी, कॉन्वेक्स के तो इस पार्ट तक जाएंगी, या इस पार्ट तक रिफ्लेक्ट होके जा रही है, या यहां तक रिफ्लेक्ट होके जा रही है। यानी इस तरीके से आपकी ग्लास प्लेट से रिफ्लेक्ट होके कॉन्वेक्स लेंस तक जाएंगे। ग्लास प्लेट और बच्चों प्लेनो कन्वेक्स, इसके बीच में एयर फिल्म बनी हुई है, और वो एयर फिल्म किस शेप की है, वेज शेप। वेज शेप क्या होती है, एक साइड से कम और धीरे 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 उसकी थिकनेस क्या होती जाती है, इंक्रीज। तो वेज शेप आपकी एयर की थिकनेस है। इसकी वर्किंग कंप्लीट हम जो न्यूटन रिंग का टॉपिक करते हैं उसमें हम पढ़ते हैं। नाउ वी एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल पार्ट ऑफ द न्यूटन रिंग। जैसे ही ये बीम बिल्कुल सीधी आएंगे, लाइट थोड़ी सी जो तिरछी बनी हुई है, बिल्कुल सीधी लाइट, जैसे ही आप परपेंडिकुलरली लाइट टकराएगी तो परपेंडिकुलरली लाइट क्या होगी आपकी, वापस से बैक रिफ्लेक्ट। हम एरो लगा देते हैं, ठीक है। और जो ये रिफ्लेक्टेड लाइट है आपकी, वापस से जो रिफ्लेक्ट होके लाइट जाएंगी, ठीक है, ये वाली लाइट, ये वाली लाइट और ये वाली लाइट जो आपकी रिफ्लेक्ट होके जा रही है, इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं कि ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, यानी यहां लगा दिया हमने ये ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। ठीक है, ट्रैवलिंग यानी कि हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बच्चों यदि आपको ये समझ में आ जाएगा, अभी मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी, तो आपको कंप्लीट जो आपको एक्सपेरिमेंट में आपकी लैब में आपको क्या करना है बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सोडियम सोर्स हमारा कैसा सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक लाइट। ये हमने कॉन्वेक्स लेंस लिया है L1, ये हमारी ग्लास प्लेट जो कि 45 डिग्री पे रखी है। इधर हमने ये लिया है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ये प्लेन ग्लास प्लेट, और यहाँ पे हमने लगाया है ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। देखो बच्चों, अब इसकी वर्किंग करते हैं। आई थिंक कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गई होगी। तो इसकी वर्किंग के अंदर जैसे ही सोडियम सोर्स से लाइट आएगी तो लाइट आपकी चारों साइड जाएगी। जैसे ही बल्ब ऑन करते हैं वैसे ही, ऑर्डिनरी सोर्स को ऑन करते हैं वैसे ही हमारा सोडियम बल्ब है, सोडियम लाइट है, सोर्स को ऑन करेंगे तो हमारी हर डायरेक्शन में लाइट जाएगी। तो आगे लगा दिया हमने कॉन्वेक्स लेंस ताकि इस लाइट को क्या करे, कन्वर्ज कर दे, और ये क्या बन जाएगी, एक पैरेलल बीम की फॉर्म में आके। आगे हमने ग्लास प्लेट लगा रखी है जो कि 45, अभी एक्सपेरिमेंटली सेटअप भी मैं आपको दिखाऊंगी, 45 डिग्री के एंगल पे लगा रखी है, ठीक है, ताकि मैक्सिमम लाइट आपकी ये ले सके। ठीक है, इस एंगल पे मैक्सिमम लाइट रिसीव करेगी। तो ग्लास प्लेट से जैसे ही लाइट स्ट्राइक करेगी तो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होके लाइट आपकी नीचे वाली जो प्लेनो कन्वेक्स लेंस है इससे स्ट्राइक करेगी, फिर से इससे टकरा के क्या होगी, रिफ्लेक्ट। तो देखो एक बीम आई, वापिस से ही रिफ्लेक्ट, यानी बीम्स आर सुपर इम्पोज्ड, बीम्स आर सुपर इम्पोज्ड। और जब बीम्स यानी लाइट एनर्जी जब सुपर इम्पोज करती है तो कौन सा फिनोमिना बनता है, दैट इज द इंटरफेरेंस। एंड दैट इज आल्सो द बेस्ट प्रिंसिपल ऑफ न्यूटन रिंग। तो इंटरफेरेंस फिनोमिना बनेगा जब लाइट आपकी सर्कुलर
जब आपकी लाइट सुपर इम्पोज करेंगी और वो इंटरफेरेंस पैटर्न जो देखो यहां से भी लाइट आई यानी एक इस पे पहुंची वापस से गई रिट्रेस हुई, तो जो आपका इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा वो हम किससे लेंगे, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से इंटरफेरेंस पैटर्न को नोट करेंगे। और बच्चों हम जब ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में देखेंगे कि जो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न फिनोमिना मिला है वो कैसा मिलेगा, वो हमें इस तरीके से मिलेगा कि एक बार डार्क फ्रिंज, ठीक है, फिर आपको मिलेगी ब्राइट फ्रिंज, फिर आपको मिलेगी डार्क फ्रिंज, फिर से आपको मिलेगी डार्क फ्रिंज इस तरीके से, और फिर मिलेगी आपको ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, उसके बाद फिर से आपको मिलेगी डार्क फ्रिंज, ठीक है, उसके बाद फिर से आपको मिलेगी ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज। इस तरीके से आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, ठीक है। देखो बच्चों मैं अभी आपको आपका एपरेटस दिखाती हूँ जो हमारी लैब में रखा हुआ है। ये डार्क रूम का एक्सपेरिमेंट है। देखो ऊपर दिख रहा है आपको, ये ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है, इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे दोनों साइड इसको हम, देखो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप जो इसकी बात कर रहे हैं हम ये वाला है, ठीक है, इसके ऊपर से हम देखेंगे, डार्क रूम में करना है ये, इसको ऊपर नीचे आगे पीछे हम सेट कर सकते हैं। ये आपकी दिख रही है आपको, ये ग्लास प्लेट है, यहां से ऐसे दिखेगा, ये बीच में जो लगी हुई है ग्लास प्लेट जो कि 45 डिग्री के एंगल से हमें लगानी है, ठीक है। यहां हम सोडियम सोर्स से लाइट डालेंगे, इधर हम सोडियम सोर्स से लाइट डालेंगे और ये हमारा मेन स्केल है, ठीक है। यहां से हम क्या करेंगे, जब हम इस ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से ऊपर से इंटरफेरेंस पैटर्न देखेंगे तो उस इंटरफेरेंस पैटर्न में हमें दिखेगा इस तरीके का सर्कल दिखेगा, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट फ्रिंजेस का। तो इसमें एक क्रॉस वायर होगा, यानी ऐसे क्रॉस बना हुआ, उस क्रॉस वायर को हमें क्या करना है, इस पे सेट करना है। अब आप चाहे फर्स्ट फ्रिंज डार्क पे सेट करो, अब बच्चों को मैडम डार्क फ्रिंज का कैसे पता चलेगा, जब आपका रिफ्लेक्टेड फिनोमिना है, ये रिफ्लेक्टेड फिनोमिना के अंदर आपको इंटरफेरेंस में पहले डार्क फ्रिंज मिलती है। यदि लेते हैं हम ट्रांसमिटेड फिनोमिना, तो ट्रांसमिटेड लाइट को लेंगे तो ट्रांसमिटेड फिनोमिना में यहाँ पे आपको ब्राइट फ्रिंज पहले मिलती है, तो हमने रिफ्लेक्टेड केस लिया है, ठीक है बच्चों। ये आपका पूरा सेटअप है न्यूटन रिंग के लिए, इसको हम डार्क रूम में करते हैं, अदरवाइज जैसे ही लाइट डालेंगे तो हम यहाँ से हमारी जो रीडिंग्स है उसको नहीं ले पाते हैं। तो जो आपका ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से जब हम इंटरफेरेंस पैटर्न को देखेंगे, ठीक है, तो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से हमें दिखेगा कि हमारे ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें क्रॉस वायर दिखेगा, तो उस क्रॉस वायर को जब हम सेट करेंगे, क्रॉस वायर को हम सेट करेंगे तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, और स्केल आपका लगा हुआ है, वहां से हम कैलकुलेट करेंगे डी, यानी डी 1 2 3 4 5 6 एम कितनी भी हम यानी डायमीटर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट रिंग्स है वो हम सेट कर सकते हैं, यानी उनकी वैल्यू वहां से हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। डी, अब देखो जो फॉर्मूला था हमारा क्या आ जाएगा, देखो करेंगे हम इस डायमीटर ऑफ nth रिंग, वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट हम कैसे निकालेंगे, ये आपके बच्चों डायग्राम एंड वर्किंग हो गया, ठीक है। वर्किंग मैं आपको लिखवा भी दूंगी कंप्लीट।
पहले वर्किंग हम लिख लेते हैं, लिखो, फटाफट लिख देते हैं। वर्किंग हम इसकी लिख लेते हैं